दोस्तों नमस्कार। कुषाण वंश भारत का प्रसिद्ध वंश है। कुषाण चीन के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत कांसू में रहने वाली यूची जाति की एक शाखा के लोग थे। अपनी पड़ोसी जाति के आक्रमण के कारण यूची लोग दक्षिण की ओर बढ़ते गए। मार्ग में उन्होंने पर्शियन, बैक्ट्रिया और शकों को हराया। यूची जाति कई भागों में विभाजित हुई और इसी यूची जाति का बाद में कुषाण वंश बना। और कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वह था कनिष्क। कनिष्क जिसका नाम था भीम कदफिसिस की मृत्यु के बाद कनिष्क राज्यारोहित हुआ और उसका राज्यारोहण का समय 78 ईस्वी था। और 78 ईस्वी कनिष्क ने अपने विजयों के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया। उसने बहुत से राज्यों को पराजित किया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कनिष्क ने पंजाब को पार करते हुए मध्य होते हुए पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहाँ के लिच्छवी या कोटकुल राजा को परास्त किया और बड़े हर्जाने की मांग की, किंतु बौद्ध विद्वान अश्वघोष और भगवान बुद्ध के जलपात्र को पाकर वह प्रसन्न हो गया। अश्वघोष को वह पुरुषपुर ले गया। रजत रंगड़ी के अनुसार कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की और वर्तमान श्रीनगर के समीप उसने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। श्रीनगर के समीप कुंडल वन में उसने बौद्ध धर्म की चौथी महासभा का आयोजन किया। पंजाब और मथुरा के शक क्षत्रपों को हराकर उनके प्रदेशों को कनिष्क ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसने उज्जैन के शक नरेश को हराकर मालवा के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था। कनिष्क ऐसा भारतीय सम्राट था जिसने चीन को भी हराया। भीम कदफिसिस चीन साम्राज्य से लड़कर हार मान चुका था। कनिष्क ने अपने शासन के आरंभिक वर्षों में चीन से टकराने की गलती नहीं की। भारत और अफगानिस्तान के प्रदेशों में अपनी शक्ति का विस्तार करके उसने पामीर के रास्ते चीन पर आक्रमण किया और चीनी सेनापति पेन यांग को पराजित करके कासगर, यारकंद और खेतान के चीनी राज्य अपने अधीन कर लिए। कनिष्क एक बड़ा विजेता था। उसने अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की जो एशिया के कई देशों में फैला था। पश्चिमोत्तर में यह कासगर, यारकंद और खोतान तक, पूर्व में वाराणसी तक, दक्षिण में अरब सागर तक तथा मथुरा तक विस्तृत था। उज्जैन का राज्य भी साम्राज्य में था। कनिष्क ने अपने साम्राज्य के सफल संचालन के लिए पुरुषपुर, जो वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान है, को अपनी राजधानी बनाया। कनिष्क ने यहाँ अनेक श्रेष्ठ सार्वजनिक भवन, प्रसाद, बौद्ध विहारों और स्मारकों का निर्माण कराया। यहाँ उसने लगभग 400 फीट ऊंचा स्तंभ बनवाया जिसमें 13 मंजिलें थीं। अपने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था को कनिष्क स्वयं देखता था। उसका एक केंद्रीय शासन व्यवस्था थी। उसने अपने जीते हुए प्रदेशों में क्षत्रप नियुक्त किए थे। उसका साम्राज्य कई प्रदेशों में बटा हुआ था जिससे शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित हो सके। कनिष्क की प्रसिद्धि एक योद्धा और साम्राज्य निर्माता की अपेक्षा बौद्ध धर्म के लिए उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी है। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार आरंभ में कनिष्क का जीवन हिंसा प्रधान, अत्याचारी और अनीतिपूर्ण था और वह निर्दयी तथा युद्ध प्रेमी था। आरंभ में वह यूनानी धर्मावलंबी था। बौद्ध धर्माचार्य अश्वघोष के प्रभाव से उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और उसके सिक्कों में यूनानी, जरूरतस्ती, वैदिक तथा बौद्ध सभी प्रकार के देवताओं के चित्र मिलते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करता था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक कार्य किए। उसके समय में बौद्ध धर्म की चौथी महासभा का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में संपन्न हुआ जिसमें महायान समुदाय को मान्यता प्रदान की गई। तो साथियों, इस तरह से जो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क बहुत बड़ा साम्राज्य निर्माता था जिसका प्रारंभिक जीवन ऐसा माना जाता है कि काफ़ी निर्दयी और हिंसक था और उसने बहुत सारे युद्ध जीते। लेकिन ठीक अशोक की भांति कनिष्क भी अपने अंतिम समय में जाके अश्वघोष, जो बौद्ध धर्म के बड़े संत थे, उनके प्रभाव में आने के बाद वह अहिंसक हो गया और पूरी तरह बौद्ध धर्मी हो गया। दोस्तों, सम्राट कनिष्क के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें।